Good morning, students. I am Dr. Anirudh Kumar Abodh, Assistant Professor, Department of Zoology, HR College Jamnaud, JP University, Chhapra. Today, we are going to start our next class. The topic is pituitary gland. Last time, we have studied about the basic ideas of endocrine system and endocrine glands, where we have seen and studies about various endocrine glands. Out of them, pituitary gland is very much important gland, also known as master of endocrine glands. So let's start. Now you can see here brain. This is the area of brain where pituitary gland is located. This is the hypothalamus. यह ब्रेन का हाइपोथैलेमस पार्ट है जिसके नीचे पिट्यूटरी ग्लैंड सिचुएटेड होता है. जिस एरिया में पिट्यूटरी ग्लैंड सिचुएटेड होता है, जो स्मॉल कैविटी होता है, उसको हम लोग सेला टर्सिका कहते हैं. आप यहाँ स्क्रीन पे देख सकते हैं. पिट्यूटरी ग्लैंड is known as the master of endocrine glands because it controls and regulates the functions of other endocrine glands. The hypophysis, that is a technical term of pituitary gland, rests upon the hypophyseal fossa of the sphenoid bone in the small bony cavity sella turcica. It is about the size of a pea and weighing 0.5 grams in human beings. तो आप देख रहे हैं पिट्यूटरी ग्लैंड जो कि मटर के समान है. ये इसका स्टॉक है जिसको इन्फंडिबुलम कहते हैं. इसी स्टॉक से ये पिट्यूटरी ग्लैंड हाइपोथैलेमस से जुड़ा होता है. ये ऑप्टिक क्यास्मा है जो ब्रेन का एरिया है, जहाँ पे जिसके सरफेस आप फ्लोर पर आप देख सकते हैं. ये पिट्यूटरी ग्लैंड है. पिट्यूटरी ग्लैंड आप इसलिए यहाँ डिस्टिंग्विश कर सकते हैं. दो लोब है, एक ये एंटीरियर लोब and this one is the posterior lobe. Now you can also see here, this is the brain. यहाँ पे आपका पिट्यूटरी ग्लैंड है जिसको हम लोगों ने यहाँ पे बाहर करके देखा है. यह हाइपोथैलेमस का एरिया है. आप देख रहे हैं यहाँ पे सेल्स, स्पेशल सेल्स हैं हाइपोथैलेमस का. यहाँ पे न्यूरॉन्स आप देख रहे हैं जिसको जो हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं, इसलिए न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स बोलते हैं. न्यूरोसेक्रेटरी हार्मोन्स इनके हार्मोन्स को बोलते हैं, जो कि पोस्टीरियर पार्ट में जा करके जमा होता है. ये इंटीरियर पार्ट है पिट्यूटरी ग्लैंड का. हम देख सकते हैं कि ब्लड वेसल्स का यहाँ पे नेटवर्क है. और यहाँ पे देख रहे हैं ये सुपीरियर हाइपोफैसियल आर्टरी है. सुपीरियर हाइपोफैसियल आर्टरी है, हाइपोफैसियल पिट्यूटरी, और जो कि यहाँ पे हाइपोफैसियल पोर्टल सिस्टम का फॉर्मेशन करता है. ये एंटीरियर पिट्यूटरी के सेल्स हैं. एंटीरियर पिट्यूटरी के पार्ट को हम लोग एडिनो हाइपोफाइसिस कहते हैं. एडिनो हाइपोफाइसिस के सेल्स को ये देखिए किस तरह से ब्लड वेसल्स जो हैं पूरे घेरे हुए हैं, और इनका जो सिक्रेशन होता है डायरेक्टली रिलीज होता है ब्लड स्ट्रीम में, और ब्लड स्ट्रीम से ये देखिए ट्रैवल करते हैं. जो हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड से ट्रैवल करते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी पार्ट से बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में जाते हैं, वो है TSH थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, FSH फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ACTH एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, GH ग्रोथ हार्मोन, PRL that is prolactin. Now here we can again see the hypophyseal portal system. This is the inferior hypophyseal artery. और ये देखिए इस ब्लड वेसल से जो ब्लड स्ट्रीम में
ये जो न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स का पोस्टीरियर पार्ट जो आप देख रहे हैं, जो आकर के यहाँ पे हार्मोन रिलीज करता है। यहाँ से जो हार्मोन निकलता है वो दो हार्मोन है। एक हार्मोन है ऑक्सीटोसिन और दूसरा हार्मोन है एडीएच, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। आप एक बार देख लें एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को। साइज ऑफ ए पी। Anterior pituitary gland is the front lobe of the pituitary gland which is found at the floor of the brain called the sella turcica. Anterior pituitary gland से जो हार्मोन प्रोड्यूस है TSH, ACTH, LH, FSH, GH and prolactin. Posterior pituitary glands, ये एंटीरियर है, ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड है। आप देख रहे हैं ये ब्रेन का पोर्शन है, हाइपोथैलेमस, ये ऑप्टिक कियास्मा है। जस्ट इसके नीचे आपको पिट्यूटरी ग्लैंड मिलता है। पिट्यूटरी ग्लैंड का स्टॉक है जिसको इन्फंडिबुलम कहते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड का जो एंटीरियर पार्ट है वो बटा होता है दो भाग हैं, पार्स डिस्टलिस एंड पार्स ट्यूबरलिस, जबकि पोस्टीरियर पार्ट को पार्स नर्वोसा भी कहते हैं। एंटीरियर लोब को एडिनोहाइपोफाइसिस कहते हैं और पोस्टीरियर लोब को न्यूरोहाइपोफाइसिस कहते हैं। जो पिट्यूटरी ग्लैंड्स के एंटीरियर पार्ट जो है एंटीरियर पिट्यूटरी, इससे जो हार्मोन्स हैं जो कि हम लोगों ने देखा है, फिर से एक बार देखते हैं। ग्रोथ हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन एसीटीएच, एड्रेनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन प्रोलैक्टिन, एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एलएच ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। इनका टारगेट देख लीजिए। जीएस का टारगेट बॉडी के मोस्ट ऑफ द टिश्यूज हैं। टीएसएच का टारगेट थायराइड ग्लैंड है क्योंकि ये थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है। एसीटीएस का टारगेट एड्रिनल कॉर्टेक्स है क्योंकि एड्रिनल कोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन है। प्रोलैक्टिन जो कि मिल्क प्रोडक्शन से रिलेटेड है। ब्रेस्ट इसका टारगेट पार्ट है। एफएसएच जो कि मेल और फीमेल दोनों के गोनैड के लिए है। ओवरीज फीमेल गोनैड है और टेस्टिस मेल गोनैड है। एलएच सेम कंडीशन है, ओवरी एंड टेस्टिस। द पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड हम देख रहे हैं। पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड से जो हार्मोन प्रोड्यूस होता है वो एडीएच है, वासोप्रेसिन भी बोलते हैं इसको, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन है। दूसरा ऑक्सीटोसिन है, ओटी। ये एडीएच यानी वासोप्रेसिन सीधे किडनीज और आर्ट्रियोल से वर्क करता है, जिसका इफेक्ट है टू स्टिमुलेट वाटर retention, rises blood pressure by contracting arterioles and also induces male aggressions. ऑक्सीटोसिन जिसका दो टारगेट है, यूट्रस और मैमरी ग्लैंड। एट द टाइम ऑफ पार्चुरेशन, प्रसव काल के समय ये यूट्रस के वाल को कॉन्ट्रैक्ट कराता है जिससे कि गर्भ जो है आसानी से बाहर निकल पाता है। और आफ्टर द डिलीवरी ऑफ द बेबी, this oxytocin act on the mammary gland to ejection or to eject the milk from the breast. हम देख ले यहाँ पे फिर से, ये एक चार्ट है जिसके द्वारा हम विशेष तरीके से समझ सकते हैं कि इनके टारगेट्स क्या है। आप देख सकते हैं ये हाइपोथैलेमस का एरिया है, ये इन्फंडिबुलम, और ये आप देख रहे हैं एंटीरियर पिट्यूटरी, और ये देख रहे हैं आप पोस्टीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी में जो हाइपोथैलेमस से जो हार्मोन निकलता है उसको रिलीजिंग हार्मोन कहते हैं। ये रिलीजिंग हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड को जाकर के उसके सेल्स को एक्टिवेट करता है, जिससे पिट्यूटरी ग्लैंड्स जो है अपना हार्मोन प्रोड्यूस करती हैं। जैसे टीएसएच तभी पिट्यूटरी ग्लैंड प्रोड्यूस करेगा जब हाइपोथैलेमस से रिलीजिंग हार्मोन आएगा, यानी टीएसआरएच, थायराइड स्टिमुलेटिंग रिलीजिंग हार्मोन सीक्रेटेड बाय द हाइपोथैलेमस that race to the pituitary gland and activate the cells of the pituitary gland to secrete TSH, that means thyroid stimulating hormone. These thyroid stimulating hormones act on the thyroid glands, and under the influence of TSH, thyroid stimulating hormone, thyroid gland itself produce thyroid hormones, that is T3 and
T4। ये थायराइड हार्मोन निगेटिव फीडबैक भी रखते हैं। एक तरफ जाकर के ये पिट्यूटरी को इनहिबिट करते हैं और दूसरे ये जाकर के हाइपोथैलेमस को भी निगेटिव सिग्नल देते हैं, जिससे कि हाइपोथैलेमस रिलीजिंग हार्मोन स्टॉप करता है, देन पिट्यूटरी स्टिमुलेटिंग हार्मोन स्टॉप करता है और इस तरह से थायराइड का लेवल मेंटेन हो जाता है। दोस्त, दिस इज द रेगुलेशन ऑफ थायराइड हार्मोन बाय द TSH and TSRH। सेकेंड वन इज द ACTH। ACTH एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, जो कि एंटीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड सीक्रेट करता है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ACTRH, यानी एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन के रेस्पॉन्स में एड्रेनोकॉर्टिकोट्रोपिक हार्मोन पिट्यूटरी सेल्फ प्रोड्यूस करता है, जो कि एड्रेनल के कॉर्टेक्स पे जाता है और कॉर्टेक्स देन स्टिमुलेट करता है ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स को, जो कि कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म करता है। ये इसका भी नेगेटिव रोल है। ये जब एक्सेस अमाउंट में ये हो जाता है तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड और हाइपोथैलेमस को जाकर के नेगेटिव सिग्नल्स देता है, जिससे कि वो चेक होता है। नेक्स्ट है गोनेडोट्रोपिक हार्मोन FSH और LH, जो कि हाइपोथैलेमस से GnRH गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन के कंट्रोल में FSH LH एंटीरियर पिट्यूटरी लोब सीक्रेट करता है, जो कि फीमेल में ओवरीज और मेल में टेस्टिस पे जाके एक्ट करता है। LH को मेल के केस में ICSH भी कहते हैं, इंटेस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। FSH LH फीमेल में जाने के बाद ये इसके रेस्पॉन्स में जहां ओवरी में फॉलिकल का ग्रोथ होता है FSH से, वहीं ओवरी इटसेल्फ दो तरह का हार्मोन प्रोड्यूस करती है, एक एस्ट्रोजन और एक प्रोजेस्टेरोन। जब LH एक्ट करता है और एक का ओवुलेशन हो जाता है तो ओवरी के अंदर बच जाता है कार्पस ल्यूटियम। ये कार्पस ल्यूटियम प्रोजेस्टेरोन सीक्रेट करता है। इस दोनों का भी निगेटिव रोल है। ये भी जाकर के हाइपोथैलेमस को मैसेज देता है और पिट्यूटरी को देन उनका हार्मोन स्टॉप होता है, देन इसका भी हार्मोन डाउन हो जाता है। सेम चीज़ है FSH और LH या ICSH टेस्टिस के केस में। इसके रेस्पॉन्स में टेस्टिस जो है वो टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करता है, जो कि मेल हार्मोन है। ये भी गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन्स के द्वारा ही कंट्रोल होता है। सेकेंड चीज़ अब हम देख रहे हैं, ये है GH ग्रोथ हार्मोन, जिसके रिसेप्टर्स होते हैं बोन्स पे और मसल्स पे। जहाँ पे बोन की सेल्स जो होती है, मसल सेल्स जो होती हैं, स्टिमुलेट होती हैं ग्रोथ हार्मोन के रेस्पॉन्स में, और ये फिर सेल डिवाइड करती है, मैचुरेशन में जाती हैं, जिससे कि बॉडी का ग्रोथ होता है। प्रोलैक्टिन, जिसका स्पेशल टारगेट ब्रेस्ट है, जहाँ पे प्रोलैक्टिन ब्रेस्ट का डेवलपमेंट कराता है मिल्क प्रोडक्शन के लिए। इसके अंदर मिल्क ग्लैंड्स जो होती हैं वो डेवलप होती हैं ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी एंड आफ्टर प्रेगनेंसी। जब एंटीरियर लोब के बाद जब पोस्टीरियर लोब जो है प्रोड्यूस करता एक हार्मोन ऑक्सीटोसिन, तो ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन का दो रोल होता है। एट द टाइम ऑफ पार्चुरेशन, प्रसव काल के समय में यूट्रस के वाल को कांटेक्ट करता है, जिससे कि इसके अंदर पल रहा शिशु आसानी से बाहर आ जाता है। और शिशु के बाहर आने के बाद, यानी कि शिशु के जन्म लेने के तुरंत बाद, ऑक्सीटोसिन जो है ब्रेस्ट के ग्लैंड्स को स्टिमुलेट करता है टू रिलीज द मिल्क को सिक्रेट करने के लिए उत्तेजित करता है। और एक हार्मोन इसका है ADH एंटी डायबिटिक हार्मोन, जो कि किडनी को जाकर के एक्ट करता है, जहाँ पर वो वाटर बैलेंस का काम करता है। आप देख रहे हैं यहाँ बिल्कुल अच्छे से आप फिगर देख रहे हैं कि ये हाइपोथैलेमस से जो न्यूरेट सिक्रेटरी सेल्स है कहाँ तक पहुँचती हैं। ये येलो लाइंस आप देख रहे हैं बिल्कुल, जो कि पोस्टीरियर लोब में जाके अपने हार्मोन को स्टोर करती हैं। सो पोस्टीरियर हार्मोन जो है, पोस्टीरियर लोब का जो हार्मोन है, इनफैक्ट वो हाइपोथैलेमस से आने वाला हार्मोन है जो न्यूरेट सिक्रेटरी सेल्स प्रोड्यूस करती हैं। इस जो हम लोगों ने अभी देखा जो हार्मोन, उसके बारे में कुछ नोट्स जो हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, यहाँ पे रिटर्न में है। ग्रोथ हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय इंटीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड स्टिमुलेट्स द ग्रोथ ऑफ द बोन्स, मसल्स एंड अदर ऑर्गन बाय इंक्रीजिंग प्रोटीन सिंथेसिस। GH also affects protein, fat and carbohydrate metabolism। अगर ग्रोथ हार्मोन का सिक्रीशन बहुत कम होगा तो इसका मतलब है
कि पिट्यूटरी ग्लैंड का जो डेवलपमेंट है वो एबनॉर्मल है, सही तरीके से नहीं है। इसलिए ग्रोथ हार्मोन अगर कम प्रोड्यूस होगा तो बॉडी का ग्रोथ चेक हो जाएगा, ड्वार्फिज्म का कंडीशन आ जाता है। ग्रोथ हार्मोन एक्सेस प्रोड्यूस हो जाएगा तो बॉडी का ग्रोथ बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जिसको जाइगेंटिज्म कहते हैं। ग्रोथ हार्मोन जो होता है वो एस्टिमुलेट होता है, रेगुलेट होता है GHRH और GHRIH, यानी ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, जो कि हम देखते हैं हाइपोथैलेमस से सिक्रीट होता है, जो ग्रोथ हार्मोन को रिलीज कराता है। और ग्रोथ हार्मोन को स्टॉप करने के लिए, चेक करने के लिए, मिनिमाइज करने के लिए ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग इनहिबिटिंग हार्मोन होता है, जो सप्रेस करता है, वो भी हाइपोथैलेमस से सिक्रीट होता है। सेकेंड हम लोग देख रहे हैं थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन TSH, स्टिमुलेटेड बाय द एंटीरियर ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड, और ये TSH कंट्रोल होता है TRS के द्वारा, जो कि हाइपोथैलेमस से सिक्रीट होता है। और ये TSH जब ज़्यादा अमाउंट होने लगता है तो इसको इनहिबिट करने के लिए सोमेटोस्टैटिन होता है, जो कि हाइपोथैलेमस से ही निकलता है। सो TSH स्टिमुलेट द थायराइड ग्लैंड टू सिक्रीट हार्मोन थायरॉक्सिन, दैट इज थायराइड हार्मोन, especially T3 and T4 hormone. It also stimulates growth and activity of the thyroid gland. When too much TSH is secreted, it causes the thyroid gland to enlarge and secrete to more thyroxine. अगर ज़्यादा हो जाएगा तो थायराइड ग्लैंड ज़्यादा थायरॉक्सिन सिक्रेट करेगा, तो उसको हाइपरथायरॉयडिज्म कहेंगे, और कम हो जाएगा तो हाइपोथायरॉयडिज्म का कंडीशन आता है। ACTH, adrenocorticotropic hormone, stimulated by the corticotropic releasing hormone CRH from hypothalamus. ACTH stimulates the adrenal glands, especially cortex part of the adrenal gland, to secrete a hormone called glucocorticoids, that is responsible for the carbohydrate metabolism. Its secretion is regulated by negative feedback, suppressed when the blood level ACTH rises. जब ACTH का लेवल ब्लड में बढ़ जाता है तो ये सप्रेस होता है। प्रोलैक्टिन, ऑल्सो नॉन एज लैक्टोजेनिक हार्मोन, दैट मीन्स मिल्क हार्मोन, secreted by the anterior lobe of the pituitary and the stimulated by the prolactin releasing hormone of the hypothalamus. और इसका इनहिबिशन डोपामाइन के द्वारा होता है, जो कि हाइपोथैलेमस से सिक्रीट होता है। अगर प्रोलैक्टिन का लेवल ज़्यादा हो जाता है तो उसको डाउन करने के लिए, उसको सप्रेस करने के लिए, कम करने के लिए एक डोपामाइन हाइपोथैलेमस सिक्रीट करता है, जो इसके फंक्शन को इनहिबिट करता है, रोकता है, यानी कि कम करता है प्रोडक्शन को। प्रोलैक्टिन का टारगेट सेल्स जो है मेमरी ग्लैंड है, और ये प्रोडक्शन ऑफ मिल्क को स्टिमुलेट करता है, हाँ, ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी in the breast. Negative feedback, when blood level prolactin increases, prolactin hypersecretion in male causes erectile dysfunction. अगर मेल की केस में, स्पेशली फीमेल का हार्मोन है, अगर मेल में प्रोलैक्टिन ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाएगा तो मेल में एक कंडीशन आता है जिसको बोलते हैं इरेक्टाइल डिसफंक्शन। नेक्स्ट है गोनाडोट्रोपिक हार्मोन, गोनाडोट्रोपिन्स, जिसमें ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है। ल्यूटिनाइजिंग को LH कहते हैं, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को FSH कहते हैं। दोनों गोनाडोट्रोपिक हार्मोन है, स्टिमुलेटेड बाय GnRH फ्रॉम द हाइपोथैलेमस। इन केस ऑफ मेल, जिस LH हार्मोन stimulates the testis to secrete testosterone, that is a male hormone. In female, it stimulates ovary to release ovum. इसके रेस्पॉन्स में ओवरी जो होता है एग को रिलीज करता है, ओवम को रिलीज करता है, और जब एग रिलीज हो जाता है, एग रिलीज की क्रिया को ओवुलेशन बोलते हैं। तो आफ्टर ओवुलेशन जो है, ये LH जो है, जो फॉलिकल का जो पोर्शन बच जाता है, जिसको हम लोग कार्पस ल्यूटियम कहते हैं, उसको, उसके फंक्शन को ओवरी में स्टिमुलेट करता है, जिससे कि वो सिक्रीट करता है एक हार्मोन जिसका नाम है प्रोजेस्टेरॉन। तो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन जो है वो कार्पस ल्यूटियम द्वारा ओवरी में सिक्रीट होता है, जो जाकर के प्रेगनेंसी को मेंटेन करता है, यूट्रस को मेंटेन करने का काम करता है।
FSH मेल के केस में स्पर्म सेल्स को फॉर्मेशन में मदद करता है, यानी कि प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म सेल्स इन द टेस्टिस इज स्टिमुलेटेड बाय FSH in case of male. In female, FSH stimulates maturation of ovarian follicle and secretes estrogen by the ovaries. अगर हम देखें एक्शन ऑफ द posterior pituitary gland, तो मेन एक्शन ऑफ posterior pituitary gland is to secrete two hormones, that is ऑक्सीटोसिन एंड ADH. ADH को हम लोग वासोप्रेसिन भी कहते हैं. अगर वासोप्रेसिन यानी ADH का सिक्रेशन कम होता है, इनसफिशियंट होता है, तो इसके चलते हमारे बॉडी में जो कंडीशन होता है उसको बोलते हैं डायबिटीज़ इंसिपिडस, जिसमें बॉडी जो होता है यूरिन के कंसंट्रेशन को होल्ड करने की कैपेसिटी को लूज़ कर देता है, यानी यूरिन ज़्यादा मात्रा में रिलीज होने लगता है, डाइल्यूट यूरिन हो जाता है. और अफेक्टेड इंडिविजुअल्स जो होते हैं जिसमें कि वासोप्रेसिन या ADH का इनसफिशिएंट अमाउंट में सिक्रेशन होता है, वो लगभग मोर देन 20 लीटर्स ऑफ डाइल्यूट यूरिन पर डे रिलीज करते हैं, पर डे एक्सक्रीट करते हैं, पर डे छोड़ते हैं. इसका अगर ओवर प्रोडक्शन हो जाएगा वासोप्रेसिन का, तो एक सिंड्रोम का कंडीशन आता है जो कहते हैं सिंड्रोम ऑफ इनएप्रोप्रिएट एंटी डायरेटिक हार्मोन SIADH. यहाँ पे हम देख रहे हैं एकदम 3D डायग्राम, एक ह्यूमन बींग्स को देख रहे हैं. ये आई है, आई के ठीक पीछे यहाँ पे ब्रेन का पोर्शन होता है, ऑप्टिक कियाज्मा, और तक यहाँ नीचे देख रहे हैं आप पिट्यूटरी ग्लैंड होता है. ये पिट्यूटरी ग्लैंड है और ये नेक रीजन है जहाँ पे थायराइड ग्लैंड पाया जाता है. इस पार्ट को हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं. ये पार्ट जो है यहाँ पे बड़ा करके दिखाया गया है. ये हाइपोथैलेमस है, स्टॉक है, और ये पिट्यूटरी ग्लैंड है, आप देख सकते हैं. एक बार हम पिट्यूटरी ग्लैंड के समरी को देख लें फिर से. तो पिट्यूटरी ग्लैंड ये हो गया एंटीरियर लोब, पोस्टीरियर लोब. एंटीरियर से जो हार्मोन प्रोड्यूस हुआ, एंटीरियर लोब को एडिनोहाइपोफाइसिस कहते हैं, पोस्टीरियर लोब को न्यूरोहाइपोफाइसिस कहते हैं. ACTH जो एड्रिनल के कॉर्टेक्स भाग को जाएगा, बाहर वाले को कॉर्टेक्स बोलते हैं और अंदर वाले को मेडुला बोलते हैं, तो ये कॉर्टेक्स भाग को स्टिमुलेट करेगा. ग्रोथ हार्मोन जिसका टारगेट बोन और मसल्स होता है उसको एक्टिवेट करेगा. MSH जो कि हम लोग इसके पहले जिक्र नहीं किए हैं, MSH जो है ह्यूमन बींग्स में उतना इफेक्टिव नहीं है बट अदर एनिमल्स में बहुत इफेक्टिव है. वो स्पेशली कलर पिगमेंट्स को स्किन में कंट्रोल करता है, मेलानिन को करता है जो कि डार्क कलर पिगमेंट होते हैं. तो MSH का फुल फॉर्म है मेलनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जिसके टारगेट स्किन होते हैं. दूसरा है TSH थोराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जिसका टारगेट थोराइड ग्लैंड है. फिर हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे गोनेडोट्रोपिक हार्मोन्स FSH और LH, जिसका मेल में टेस्टिस और फीमेल में ओवरी टारगेट है. पोस्टीरियर ग्लैंड से निकलता ऑक्सीटोसिन और एंटीरियर से निकलता है प्रोलैक्टिन, दोनों का टारगेट जो है ब्रेस्ट है. ये प्रोलैक्टिन मिल्क का प्रोडक्शन कराता है और ऑक्सीटोसिन आफ्टर द डिलीवरी इजेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है. ऑक्सीटोसिन यूट्रस के वाल को भी कॉन्ट्रैक्ट करता है. और नेक्स्ट है ये ADH यानी वासोप्रेसिन एंटी डायरेटिक हार्मोन, जिसका टारगेट किडनीज है. तो ये है हमारा समरी पिट्यूटरी ग्लैंड का. उम्मीद है आप लोग को पिट्यूटरी ग्लैंड समझ में आया होगा. दिस कलर चार्ट के माध्यम से हम लोगों ने पिट्यूटरी ग्लैंड्स के डिफरेंट हार्मोन्स का बारे में पढ़ा और उन हार्मोन्स के टारगेट कहाँ कहाँ है उनको पढ़ा, इनका फंक्शन कहाँ कहाँ है ये पढ़ा. नेक्स्ट टाइम में हम लोग देखेंगे कि पिट्यूटरी ग्लैंड का हिस्टोलॉजी क्या है. उम्मीद करते हैं कि आपको ये पूरी क्लास समझ में आया होगा. किसी तरह का अगर क्वेश्चन है, किसी तरह का कन्फ्यूज़न है, तो आप हमें हमारे मेल ID पे लिख सकते हैं या फिर आप हमें फ़ोन कर सकते हैं. थैंक यू ऑल.